गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम कर रहे हैं लेसन नंबर 3 और कल ही हमने इस लेसन की शुरुआत की थी। तो कल हमने समझा था कि परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु से मिलकर क्या बनता है बच्चों, अणु बनता है। तो जो अणु बन रहा है तो वो अणु दो तरह से बनता है, एक तो समान तत्वों से या तो फिर यानी समान परमाणुओं से या तो फिर अलग अलग परमाणु से। समान परमाणु का मतलब क्या होता है? समान परमाणु का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन O2, उसका सूत्र क्या है O2। तो दो O से मिला है, दो O परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन बना है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर हाइड्रोजन अणु बनते हैं। तो आज हम डिटेल में ये सारी अणु क्या है, अणु कैसे बनते हैं, अणु के प्रकार क्या है और रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में बच्चों आज हम समझेंगे। बच्चों अणु यानी मॉलिक्यूल, अब आप जानते हो कि परमाणु का मतलब क्या होता है, जिनका विभाजन नहीं होता, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मान लो वो एक तरह के छोटे छोटे मोती है, तो अणु क्या है, मोती की माला, ऐसा समझ लो। तो अणु को कैसे करेंगे कि जब साधारणतः अणु किससे बनते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु के समूह है। मान लो दो या दो से अधिक मोती मिल गए तो उससे क्या बन गई, मोती की माला बन गई। तो जो मोती की माला बनी वो समझो अणु कहलाता है। तो समूह के परमाणु आपस में जो जुड़ रहे हैं बच्चों, वो किसके द्वारा जुड़ रहे हैं, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मैंने आपको बताया परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जैसे H2O2 H2O, देखो ये अकेले नहीं है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा परमाणु जुड़कर किसकी रचना करते हैं, अणु। ठीक है, तो ये तो हो गई परमाणु अणु की परिभाषा। अभी परिभाषा दूसरी कैसे कहेंगे कि यदि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जो यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु यौगिक के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, जबकि परमाणु किसके गुणधर्म को करता है, तत्व के। तो एक ही तत्व, देखो आपको दिखा रही हूं मैं, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्व एक ही है, एक ही तत्व के परमाणु मिलकर भिन्न भिन्न तत्वों के, तत्व एक ही है। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर क्या बनेंगे, H2 बनेंगे। ठीक है, अब आता है तत्व के अणु। ऐसा करती हूँ मैं, नीचे पेन रखती जा रही हूँ, एक सेकंड। जैसे मैं बताती हूँ आपको एक परमाणु अणु, तो अनेक तत्व के अणु जो केवल एक परमाणु के द्वारा बने होते हैं उसे एक परमाणु कहते हैं। जैसे ऑर्गन, Ar, ऑर्गन का फॉर्मूला बच्चों क्या है, Ar। हीलियम का फॉर्मूला He। ठीक है, यानी इनमें सिर्फ एक ही अणु होता है। ठीक है, तो दूसरा करें द्विपरिमाणिक अणु। द्वि यानी दो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो आते हैं जिसमें एक अणु में दो परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन। तो ये देखो इधर आपको मैं बताऊं ऑक्सीजन कैसे बनता है, O+O से। O और O जुड़ा, O और O क्या हुआ, दो परमाणु से मिलकर O2 बनता है। अब ठीक है, तीसरा आ जाए त्रिपरिमाणिक अणु, जिसमें एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। जैसे मैंने बताया O3, बताया था ना आपको O3, ये किसका सूत्र है बच्चों, ओजोन का सूत्र है। उसी तरह से 4 परमाणु से मिलता है, वो कहलाता है P4। ठीक है, तो 4 से भी बन सकता है। तो बहुपरमाणिक अणु का मतलब होता है जिसमें एक अणु में 4 से अधिक परमाणु हो, जैसे S8, अष्ट परमाणु कितने हैं 8 S मिलकर S8 बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसी ही तरह से हमारे पास कुछ तत्वों की परमाणुकता यहाँ पर दी गई है, जैसे
ऑर्गन है एक परमाणु। क्यों एक परमाणु है? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही ऑर्गन है, एक ही आर्गन परमाणु है। अब जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का सूत्र बच्चों क्या है? He, और उसमें भी एक ही परमाणु है। अब चलो ऑक्सीजन का कोई बोले आपको, चलो बच्चों ऑक्सीजन का सूत्र लिखो, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। तो इसको क्या कहते हैं? द्विपरमाणिक। द्विपरमाणिक क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन, दो O को लिया गया। अब कोई कहे कि हाइड्रोजन का सूत्र लिखो, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। तो इसमें कितने परमाणु लिए गए? 2 परमाणु। कोई कहता है अभी नाइट्रोजन का सूत्र लिखो, तो बच्चों नाइट्रोजन का सूत्र होगा N2। तो इसमें कितने परमाणु लिए गए नाइट्रोजन के? 2। उसी तरह से क्लोरीन, तो क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? Cl2, द्विपरमाणिक। तो इस तरह से कोई एक परमाणु होता है, कोई द्विपरमाणु ऐसे होता रहता है। सबकी परमाणुकता अलग अलग होती है। जैसे और अगर हम देखें, जैसे फास्फोरस, ठीक है, तो फास्फोरस का सूत्र क्या है? P4। तो वो क्या है? चतुर्परमाणिक। सल्फर, सल्फर का कोई कहता है सूत्र बताओ, तो आप कहोगे S8। वो क्या है? बहुपरमाणिक। ठीक है, तो इसी तरह से कोई एक परमाणु होता है, कोई द्वि, कोई त्रि, कोई चतुर। सोडियम, तो सोडियम का सूत्र क्या है? Na खाली। आयरन, आयरन का सूत्र क्या है? खाली Fe। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सूत्र क्या है? खाली Al। तो इस तरह से सबके सूत्र बच्चों अलग अलग होते हैं। कॉपर एक परमाणु, मतलब इसमें सिर्फ देखो जो एक परमाणु है ना, उनके मैंने आपको बता दिए। तो कोई कहे कि पूछे कि चलो बच्चों फास्फोरस का सूत्र बताओ, तो आप क्या कहोगे? P4। और इसमें कितने परमाणु हैं? P के 4, सोडियम का Na, लोहे का Fe। तो इस तरह से सबके सूत्र बताए गए हैं। और यहाँ पर किसी के सूत्र भी बताए गए हैं। जैसे पानी का सूत्र आपको मैं दिखाऊं, पानी का देखो सूत्र क्या है? पानी का सूत्र है H2O। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं। ठीक है, कौन से तत्व मिलके बनते हैं? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र बच्चों क्या है? NH3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है बच्चों, आज हमने चर्चा की कि परमाणु और अणु के बारे में, और मैंने आपको बताया कि अणु किससे मिलके बनते हैं? परमाणु से मिलके बनते हैं। कोई एक परमाणु होता है, कोई द्विपरमाणु, कोई त्रि, यानी या तो एक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, या 2 परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, या तो समान तत्व से या तो अलग अलग से। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के एग्जाम्पल। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलो फिर से कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।